हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग चैनल। तो आज क्या करेंगे कि आज रेसिपी शूट नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मटर भी स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी मटर आ रही है और थोड़ी सी रेट भी सस्ती हो गई है। तो मैं भी लेकर के आ गई थी मार्केट से मटर, और ये लगभग मैं 2 किलो मटर लेकर के आई हूँ। तो हम इसे कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि स्टोर करने में बहुत बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आप एक बार ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपसे गलती होती है और क्यों आपके मटर ख़राब हो जाते हैं कि आपने स्टोर करके रखे और वो ख़राब हो गए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक तो आपको इस तरीके से जो दाने भरे हुए मटर होते हैं, यानी कि थोड़े से मोटे मोटे दाने रहने चाहिए। एक मटर आती है जिसमें दाने बहुत बारीक रहते हैं, आपको उस मटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये बिल्कुल छोटे साइज़ के दाने हैं, तो इन्हें आपको साइड में रखना है। और जो इस तरीके से ये मोटे वाले दाने हैं, इसे आपको एक दूसरे बर्तन में रखना है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मटर आपको छील करके अलग अलग करना है। यानी कि जो दाने छोटे हैं उन्हें आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, सिर्फ आपको मोटे वाले दाने ही काम में लेने हैं। अब एक बर्तन में मैंने पानी चढ़ा दिया है फ्लेम के ऊपर, और जब तक पानी में एक अच्छा उबाल आता है तब तक हम क्या करेंगे कि इधर दूसरी तरफ मैंने ठंडा पानी लिया है और इसमें मैंने आइस डाल दी है। तो आपको ये सारी तैयारियां पहले से ही करके रखनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत हड़बड़ी हो जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पानी अब गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है, और साथ में इसके अंदर मैं 2 चम्मच भर करके चीनी डालूंगी, ताकि चीनी से जो मटर का कलर है वो बिल्कुल हरा बना रहेगा। अब इसके अंदर हम सारे मटर डाल देंगे, और आपको इसे 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है। तो देखिए, शुरू में तो मैंने इसे डाल दिया है और इसे एक बार मैं चला दूंगी। तो अब थोड़ी देर में इसमें उबाल आएगा, जब तक उबाल नहीं आता तब तक हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें उबाल आने लग गया है, तो 2 से 3 मिनट तक ही आपको इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ा करके रखना है। यानी कि इसमें जब उबाल आने लग जाए उसके बाद आपको इसे सिर्फ 2 मिनट तक के लिए ही उबालना है। अगर ज़्यादा कुकिंग कर देंगे तो फिर मटर बहुत ज़्यादा पक जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसे मैं अब एक छलनी की मदद से इस तरीके से छानूंगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहले से सारी तैयारियां करके रखें, और फटाफट से छान करके मैंने इसे बर्फ़ वाले पानी में डाल दिया है, ताकि जो मटर का कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। जैसे ही आप इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो मटर का कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। अब देखिए, इसे मैं ठंडे पानी में करीबन 10 मिनट तक के लिए रहने दूंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं, और इसे 1 से 2 बार मैं चला दूंगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे छान करके हम एक दूसरे बर्तन में रखेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आप जब ये मटर स्टोर करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और बिल्कुल गारंटी से मैं कहती हूँ कि अगर इस तरीके से अगर आप मटर स्टोर करेंगे तो कोई चांस नहीं है आपके फेल होने के। अब देखिए, सारे मटर को मैंने छान करके दूसरे बर्तन में रख लिया था, और इधर मैंने एक सूती कपड़ा बिछाया है, और इसके ऊपर मैं करीबन इसे आधे घंटे तक फैला करके रखूंगी, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो सूख जाए। लेकिन जैसे ही आप कुछ काम करने लग जाओ, तो आप इसे देख ही रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। जैसे ही कुछ काम करने लग जाओ, बस कहीं भी रहेगा दौड़ करके आ जाएगा। तो इसके सामने मैंने इसे समेट दिया था, और इसके बाद जब ये चला गया तो मैंने इसे दोबारा से फैलाया है, और इसे मैं आधे घंटे तक के लिए फैला करके रखूँगी। तो देखिए, अब लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे स्टोर करूँगी। तो इसे लेके चलते हैं किचन में, और देखिए, अगर आपके पास कांच की बोतल हो तो आप कांच की बोतल में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे आती है जैम वगैरह की बोतल आती है, या टमाटर सॉस की बोतल आती है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कांच की बोतल नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि इसे इस तरीके से एक प्लास्टिक की मैंने थैली ले ली है, और इसे आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे मोड़ लिया है। तो इस तरीके से मोड़ने से सही रहता है। और अब क्या करेंगे कि इसे स्टेपलर की मदद से मैं इसे स्टेप कर दूँगी। अगर आपके पास जिप लॉक वाला बैग आता है तो वो अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वो है नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ हमारे पास नहीं है तो आप उसका जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके से जुगाड़ लगा करके इसे पैक कर दिया है, और अब आप इसे फ्रीज में न रख करके आपको इसे फ्रीज़र में स्टोर करना होगा। यानी कि जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उसमें हमें इसे स्टोर करना होगा। ये 1 साल तक आराम से चल जाएगी।